इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली। महानुभाव, जैनागम में जिस तरह से ड़मोकार महामंत्र का महत्व है, उसी प्रकार से इस स्रोतों में भक्तांबर इस स्रोत का बड़ा ही महत्व है। आज मैं समझता हूं कि जैन धर्म में जन्म लेने वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे। हो सकता है कि उनको 24 भगवान के नाम याद ना हो, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको महामंत्र ड़मोकार नहीं आता। भगवान के नाम कितने आते हैं यही नहीं पता, लेकिन प्रत्येक जैनी व्यक्ति को ड़मोकार महामंत्र आता ही होगा। और यदि ड़मोकार महामंत्र नहीं आता तो यह अपने आप को जैनी कहलाने का अधिकारी बिल्कुल नहीं है। उसी तरह से जैन समाज में ड़मोकार मंत्र और भक्तांबर स्तोत्र आज हर घर में, हर मोहल्ले में, हर जगह गूंज रहा है। भक्तांबर स्तोत्र के बारे में पीएचडी की जा रही है। एक एक स्त्रोतों का व्याख्यान किया जा रहा है और एक एक स्त्रोत की रिद्धि मंत्र, सिद्धि मंत्र द्वारा विशेष विशेष जाप, पूजाएं, आराधनाएं की जा रही हैं। जैनागम में यूं तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारी पूजाएं हैं और अन्य अन्य बहुत सारे कार्य हैं जो हम जैन समाज के लोग किया करते हैं। लेकिन मुख्यतः पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मंदिर जी में यदि 5 प्रतिमाएं हैं तो उनमें एक प्रतिमा पारसनाथ भगवान की जरूर से मिलती है। ऐसा नहीं है कि बाकी 23 भगवान जो हैं उनके दर्शन से पुण्य कम मिलता है। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के दर्शन से, पूजा से, स्तुति आराधना करने से बराबर ही पुण्य का संचय होता है। लेकिन आजकल के जमाने में कहते ना, जिनके जीवन में जितना संघर्ष होता है लोग उसका उतना ही महान समझते हैं। जो वस्तु सरलता से प्राप्त होती है उसका हमारे जीवन में महत्व नहीं होता। जो वस्तु कठिनता से मिलती है उसका हमारे जीवन में एक बड़ा महत्व हुआ करता है। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रत्येक जिन मंदिर में यदि 5 प्रतिमाएं हैं तो निश्चित रूप से 90% जगहों पर, 99% जगहों पर एक प्रतिमा पारसनाथ भगवान की जरूर से होगी। और मंदिरों में यदि यंत्र राज हैं और 3 यंत्र यदि मंदिर में विराजमान हैं तो निश्चित रूप से विनायक यंत्र के बाद, ऋषि मंडल यंत्र के बाद भक्तंबर जी का यंत्र हर मंदिर में आज पाया जा रहा है। क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि भक्तंबर स्तोत्र में बच्चों के लिए व्यवस्था है, रोगी के लिए व्यवस्था है, वकील के लिए व्यवस्था है, पढ़ने वालों के लिए व्यवस्था है, नेत्र रोगी के लिए व्यवस्था है। 48 के 48 काव्यों में, प्रत्येक काव्यों में प्रत्येक व्यक्ति के मतलब खींची जाती है। जैनागम कहता है कि जो करेगा वो भरेगा। ना किसी का कोई करता है, ना कोई किसी का भोगता है। सब अपने अपने कर्मों से फल भोगते हैं। ये बात हम भी जानते हैं और ये बात आप भी जानते हो, लेकिन मानते नहीं हैं। हर व्यक्ति जानता है कि मेरा जो जीवन है वह मेरा जीवन ना तो कोई छीन सकता है, ना कोई मुझे जीवन दे सकता है। जो मेरी संपत्ति है ना उसको कोई लूट सकता है, ना मैं किसी की लूट सकता हूं। ये जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। आज हो यही रहा है। महाराज जी हमारे यहां पर आए, 4-6 महीने रुके, इतनी अच्छी क्लास लगाई, इतना अच्छा प्रवचन दिया, सारा का सारा काम संपन्न किया और पूछा गया कि महाराज जी के गुरु का नाम क्या है? अरे वही तो है। महाराज जी के गुरु का नाम क्या है? अरे वही तो है। क्या है भाई? आज के समय में हम लोग क्या भीड़ का हिस्सा हुए जा रहे हैं?
कि बस ताली बज रही है तो लोग ताली बजा रहे हैं, आरती जल रही है तो आरती जला रहे हैं, दीपक जल रहे हैं तो दीपक जला रहे हैं। विचारनीय बात यहां पर यह है कि हमारे जैनागम में, हमारे जैन धर्म में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ मालूम है, उसके बाद में भी क्या हम लोग उसका पालन कर पा रहे हैं? जो व्यक्ति जैन धर्म में जन्म लेने के बाद अपने धर्म को समझता है, धर्म के मर्म को समझता है, आप समझ के चलना कि उसके जीवन में कभी कोई समस्याओं का आगमन होगा ही नहीं। लेकिन आज वर्तमान की एक विकट परिस्थिति है कि हमारे यहां पर यदि संकट आता है तो हम लोग कहते हैं संकट हरण पारसनाथ भगवान की जय। चिंता आती है तो कहते चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शांति को पाना है तो कहते कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। तरह तरह से भगवान की आराधना तो कर लेते हैं, लेकिन आराधना करने के बाद हमारे जीवन का विचार कैसा हो, हमारे जीवन का व्यवहार कैसा हो, उस हेतु एक माध्यम होता है धर्म ध्यान का। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जैसे घर में यदि पति पत्नी का जोड़ा नहीं है तो एक घर नहीं कहलाता, भाई बहन का जोड़ा नहीं है तो एक घर नहीं कहलाता, दादा दादी नहीं है तो एक घर नहीं कहलाता। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान में, जिन मंदिर में जैनागम में 3 लोगों के जोड़े ना हो तो जैनागम पूरा हो ही नहीं सकता। कौन कौन से 3 जोड़े? कौन कौन से 3 जोड़े बताइएगा? ये तो जोड़े नहीं, सिंगल हुए। तो देखिए जैनियों के साथ दिक्कत यही है, मैं जब बात पूछता हूं 1 तो लोग मोक्ष कहते हैं, 2 तो रागदेश कहते हैं, 3 कहता हूं तो रतत्रय कहते हैं, 4 कहता हूं तो अनुयोग कहते हैं, 5 कहता हूं तो परमेष्टि। हम लोग इससे आगे आज तक जा ही नहीं पा रहे। ये तो है, सार की बात है। तो मैं आपको बता रहा 3 जोड़े होते हैं, और 3 जोड़े कौन कौन से हैं? सबसे पहला जोड़ा तो है पूजा और अभिषेक। क्या है? पूजा और अभिषेक। कि भगवान का अभिषेक होने के बाद पूजा नहीं होगी तो अभिषेक अधूरा रह जाता है। पहला अभिषेक हो गया पूजा और अभिषेक। दूसरा है विधि और विधान। क्या है? पूजा और अभिषेक और विधि और विधान। कि कोई भी विधान होगा बिना विधि के संपन्न हो ही नहीं सकता। तीसरा कौन सा है बताइएगा? पहला है पूजा और अभिषेक, दूसरा है विधि और विधान, तीसरा कौन सा है? तीसरा है ग्रंथ और गाथा। क्या है? ग्रंथ और गाथा। कोई भी ग्रंथ होगा जब तक उसके अंदर गाथाएं नहीं होंगी तो एक ग्रंथ नहीं कहला सकता। ये 3 जोड़ों के बिना हमारा जैन धर्म पूर्ण हो ही नहीं पाता। पूजा और अभिषेक, विधि और विधान, और ग्रंथ और गाथा। तो जैनागम में इस तरह की अनेक व्यवस्थाएं हैं, और इस व्यवस्थाओं में आप सब जुड़कर धर्म लाभ लेते हैं। आज यहां पर बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिन मंदिर जी में भक्तांबर दीपोत्सव संभवतः प्रथम बार मंगल रूप में आयोजन हो रहा है, और निश्चित रूप से आज भक्तांबर दीपोत्सव की आराधना प्रत्येक व्यक्ति के घर घर में, अभी जब महामारी का दौर चल रहा था तो हर व्यक्ति ने अपने घर में दीपक जलाकर, प्रभु की फोटो लगाकर, गुरुओं के आशीर्वचन से भक्तांबर जी की आराधना घर घर में करी और अपने जीवन को कल्याणमय बनाने का प्रयास किया। भक्त अमर क्या है? भक्त अमर कि इसको पढ़ने से भक्त अमर हो जाया करता है। इंसान अमर नहीं हो सकता, लेकिन भक्त हमेशा अमर ही रहेगा। क्योंकि जब जब भगवान महावीर स्वामी का नाम आता है तो साथ में किसका नाम आता है बताइएगा? जब जब भगवान महावीर स्वामी का नाम आता है तो चंदन वाला का नाम जरूर आता है। जब जब भगवान आदिनाथ का नाम आता है तो राजा श्रेयांश का नाम जरूर आता है। जब जब किसी महापुरुष का नाम आता है तो उनके सेवक का नाम जरूर आता है। जब जब राम का नाम आएगा तो सीता का आवे चाहे ना आवे, लेकिन हनुमान का आएगा। क्यों? क्योंकि सीता उनकी अर्धांगिनी थी, धर्मपत्नी थी, लेकिन लक्ष्मण हनुमान उनका सेवक था। तो जहां पर भगवान होते हैं वहां पर भक्त का नाम जरूर आता है। जिस तरह से आप जिन भगवान के दर्शन करते हो, तो जब भगवान के दर्शन करते हो तो भगवान का अभिषेक देखना है तो आपको किसी भक्त की आवश्यकता पड़ती है कि वह आए और भगवान का अभिषेक दिखाए।
तो जहां पर भगवान है वहां पर भक्त जरूरी है, जहां पर गुरु है वहां पर श्रावक जरूरी है, जहां पर जिनवाणी है वहां पर उसको पढ़ने वाले जरूरी हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हम उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद हम क्या कार्य कर रहे हैं इसकी जानकारी होना हमें बड़ी जरूरी है। आज वर्तमान काल में मैं देखता हूं कि मंदिरों में ग्रंथ लाइन से लगे हुए। एक व्यक्ति आया, बोले मैंने समय सारी की इतनी गाथाएं याद कर ली, प्रवचन सार ये पढ़ लिया, नियम सारे पढ़ लिया। मैंने पूछा नियम क्या क्या है? बोले अष्टमी चौदस को रात्रि भोजन छोड़ देता हूं कई कई बार। एक व्यक्ति आ रहा है, नियम सार पढ़ लिया, प्रवचन सार पढ़ लिया, समय सार पढ़ लिया, तमाम पढ़ लिया, और उससे मैंने पूछा कि आपका नियम क्या है? तो बोले किसी किसी अष्टमी चौदस को रात्रि भोजन नहीं करता हूं। मैंने कहा भाई इतना महान ग्रंथ पढ़ रहे हो और आपका त्याग ही नहीं है। आप सबसे कहना चाहता हूं कभी भी शास्त्र स्वाध्याय करने का अवसर मिले, मेरी बात जो चैनल के माध्यम सुनते हैं आप उनसे स्वाध्याय करो, उनका स्वाध्याय सुनो जो व्रती हैं, जिनका त्याग है। जिस व्यक्ति का रात्रि भोजन त्याग नहीं है वो आपको रात्रि भोजन की कथा क्या सुनाएगा? पहले आचरण में लाओ फिर दूसरों को उपदेश दो। आज संत महात्मा होते हैं, पहले आचरण में ला चुके हैं और फिर उसके बाद दूसरों को उपदेश देने का प्रयास करते हैं। ध्यान रखिएगा। सम्मेश शिखर जी की वंदना कल भी मैंने बताया था आपको। सम्मेश शिखर जी की वंदना अनेकों बार अकेले और एक बार किसी नृगंथ मुनिराज के सानिध्य में कर ली, सबका सब पुण्य आपका बराबर हो जाया करता है। क्योंकि आप सम्मेश शिखर कभी भी जा सकते हो, लेकिन मुनियों को सम्मेश शिखर जी जाना है तो हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए सम्मेश शिखर जी पहुंचते हैं और उसके बाद में आप उनके चरण सानिध्य को प्राप्त करते हैं। मंदिर में की गई पूजन और घर में की गई पूजन में बहुत अंतर होता है। दोनों फलदायी होती हैं, लेकिन एक का फल स्वयमेव स्वयं तत्काल मिलता है और एक का फल विभिन्न विभिन्न अवसरों पर मिलता है। तो आज यहां पर भक्तांबर दीपार्चना, जिसको भक्तांबर दीपोत्सव भी कहते हैं, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज द्वारा विरचित, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जब हम लोग ये आराधना कराते थे, लोग चर्चे करते थे कि रात्रि में इतने सारे दीपक जल रहे हैं, क्या होगा। लेकिन आज मैं बड़ी दावे से कहता हूं कि भक्तांबर स्तोत्र को आज सारे साधुओं ने, सारे श्रावकों ने अपना लिया और लोग हजार हजार मरणों से रात्रि के 8-8 बजे 9-9 बजे भक्तांबर की दीप आराधना कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के जो सत्य है उसको आप कितने भी पर्दे से ढक दो, पर्दा एक दिन अपने आप हट जाएगा और सबके सामने आ जाएगा। आज कोई भी संप्रदाय, कोई भी श्रवण आपके सामने यह नहीं कह सकता कि भक्तांबर की दीपाराधना मत करिए। 15 साल पहले, 20 साल पहले लोग टिप्पणी निकालते थे, चर्चा निकाल, इतने दीपक जल रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई सारी हिंसा भगवान के मंदिर में ही होती है क्या? आपको नियम करना तो ये करो कि मंदिर के अंदर आऊंगा, मंदिर के अंदर जब भी आऊंगा तो मंदिर के अंदर बनाई हुई वस्तु नहीं खाऊंगा, उससे हिंसा हो रही है। अब दीपक पे हिंसा देखते हो। अरे दीपक तो हिंसा को दूर करके आपके जीवन में जो हिंसा हो रही है उसको अहिंसा में परिवर्तित कर रहा है। आप मंदिर में हिंसा क्यों सोचते हो? इसका मतलब आपका भाव खराब है, आपके विचार खराब है। कि जो व्यक्ति जिन मंदिर में आकर भगवान के पास में भी दुर्गुणों को देखता है, उससे बड़ा दुर्गुणी इंसान जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकता। बल्कि आप दुर्गुणी छोड़ो, निर्गुणी बनने का प्रयास करो। यहां आकर तो अपने गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करो। एक व्यक्ति दीपक जला रहा है और एक व्यक्ति दीपक गिन रहा है, 5 जल गए, 15 जल गए, 20 जल गए, इतना घी लग गया, इतना तेल। अरे भाई क्या लग गया? ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो मंदिर में आते हैं और मंदिर में आने के बाद चारों तरफ देखते हैं तो एक ना एक आदमी कहता भैया चावल लेके चढ़ा दो। ऐसे बहुत से लोग आते हैं मंदिर के अंदर, जो आएंगे यहां पर खड़े हो जाएंगे, चारों तरफ देखेंगे तो कोई ना कोई हाथ में चावल दे देगा। ध्यान रखिए, जिस दिन आपके पास में मंदिर में चढ़ाने के लिए चावल नहीं है, उस दिन आपकी थाली में चावल आए तो मत खाना कि हे प्रभु मैं आपके मंदिर में चावल नहीं चढ़ा पाया तो मैं आज भोजन में चावल कैसे ले लूं। जिस दिन आप मंदिर में दीपक नहीं जला पा रहे हो उस समय घर की गैस मत जलाना कि जब हम अपनी एक माचिस की काड़ी से भगवान के चरणों में दीप समर्पित नहीं कर पा रहे उस समय गैस को कैसे प्रज्वलित कर सकते हैं। और जो व्यक्ति मंदिर में चावल चढ़ाकर भोजन करता है उसका भोजन अपने आप शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति मंदिर में भगवान के चरणों में दीप अर्चन करता है, दीप अर्चन करने के बाद गैस जलाता है, उसके घर में कभी गैस कांड हो ही नहीं सकता, कभी उसके घर में विषैली चीज आ ही नहीं सकती, क्योंकि वह सारा काम शुद्ध करके आया हुआ।
लेकिन आज वर्तमान की विडंबना है, वर्तमान की व्यवस्था है कि लोग यहां पर करने कुछ आते हैं और हो कुछ चाहता है। तो जो भी है अपने जीवन को अंतरंग से प्रसन्न करने का प्रयास करें। बहिरंग से तो बहुत लोग प्रसन्न हैं, अभी कैमरा घूमेगा सारों के चेहरों पर प्रसन्नता आ जाएगी, लेकिन ये प्रसन्नता कब तक है? जब तक कैमरा आपके पास पहुंच रहा है, और जैसे ही कैमरा वापस पहुंचा सबके चेहरे वापस डाउन। कहीं झगड़ा हो रहा हो, आज चैनल वाले को खड़ा कर दीजिए, दोनों ऐसे गले मिल जाएंगे जैसे इनसे बड़ा कोई मित्र नहीं है। और जैसे ही चैनल वाले की पीठ हुई, उनके चेहरों पर ऐसे ही राग देश पैदा हो जाएगा जैसे इनसे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जैसा कैमरे के सामने देखकर मुस्कुराते हो, वैसा वास्तविकता में मुस्कुराने का प्रयास करो। जीवन धन्य हो जाएगा और धन्यता से परिपूर्ण हो जाएंगे और जीवन का सार आ जाएगा। यही मंगल शुभ भावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली।